आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आए हैं। उस टॉपिक में सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, एंड तक सुनेंगे वीडियो को। और ये परीक्षा के लिए, चाहे वो CBSE का एग्ज़ाम हो या किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हो, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और ये सवाल अक्सर आया करता है परीक्षा में, उसको लेकर के हम आज यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। ये सच है कि ये जो भी है बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। और आइए किस तरह से ये आसान है इस पर डिस्कस करते हैं। हमारा टॉपिक एक क्वेश्चन के रूप में मैंने इसको लिया, डिराइव एन एक्सप्रेशन या फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस in series combination. Find an expression for equivalent resistance in series combination. सीरीज कम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का क्या मतलब हुआ, ये बात को भी थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए आप कि एक साथ 10 रेजिस्टेंस 10 रजिस्टर सीरीज कंबाइन है किसी भी सर्किट में, तो 10 मिलकर जितनी धारा खर्च कर रहे हैं, जितनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, उस पूरे सर्किट में जहाँ 10 प्रतिरोधक कनेक्ट हैं, वो जितने समय में जितनी ऊर्जा का उपभोग कर रहे हैं एक साथ मिलकर, उतनी ऊर्जा अकेले कोई उपभोग करे उतने समय में, तो उस अकेले जो रेजिस्टर होगा उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, अकेले जो उन 10 के बराबर कार्य करे, उन 10 के बराबर ऊर्जा खर्च करे, तो इसको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कहा जाता है, एक परिणामी प्रतिरोध कहा जाता है। जो सीरीज कम्बिनेशन में बहुत सारे प्रतिरोधकों के लिए एक प्रतिरोधक जो उन बहुत सारे प्रतिरोधकों के इक्विवेलेंट, जो उन सबके इक्विवेलेंट कार्य करता है, उन सबके इक्विवेलेंट ऊर्जा खर्च करता हो, तो ये हुआ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो इसके लिए क्या एक्सप्रेशन है, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल टाइप का, जहां पर हमें इस दौर से गुजरना पड़ता है, इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि सीरीज कम्बिनेशन से में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा, उस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के आधार पर हम आगे का सॉल्यूशन डिपेंड करते हैं। इसलिए हमें ये जानना पड़ेगा कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आखिर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए क्या सूत्र है, क्या तरीका है, और वही सूत्र, वही तरीका, वही व्यंजक हम लोग यहाँ प्राप्त कर रहे हैं जो अलग से सवाल रहता है। तो आइए, हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कम्बिनेशन। इसके लिए तो सबसे पहले व्यवस्था करना ही पड़ेगा, एक परिपथ को सामने लाना पड़ेगा, और जिस परिपथ को लेकर के हम ये एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं, उसी तरह से किसी भी परिपथ को लेकर हम एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। ऑलरेडी एक्सप्रेशन हमारे सामने आ जाए, इसके लिए हमें क्या क्या करना है ये तरीका आपको सिखा रहे हैं। इसी तरह से आप सॉल्यूशन को तैयार करेंगे और किसी भी प्रतिरोध, किसी भी परिपथ के साथ सीरीज कम्बिनेशन में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेट 3 रजिस्टर्स, 3 की जगह 4 5 भी, 2 भी, 1 से अधिक लेना है, चाहे जितना लें। हम यहाँ 3 लिए हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। तो 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 ओम, R2 ओम एंड R3 ओम, वो तीनों रजिस्टर जो प्रतिरोधक है उसका प्रतिरोध, एक का R1 है, एक का R2 है, एक का R3 है। चाहे जितना जितना भी होगा उसके लिए हमने R1 R2 R3 लिया। जो तीनों प्रतिरोधक कनेक्ट हैं उसका रेजिस्टेंस कितना कितना होगा, कुछ तो जरूर होगा, रेजिस्टर है तो रेजिस्टेंस होगा ही, पर जितना भी होगा उसके लिए R1 R2 R3 इमेजिन किए हैं। आर कनेक्टेड इन सीरीज कम्बिनेशन विथ V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। परिपथ का V वोल्ट, देखिए नीचे डायग्राम भी बनाए हैं, मैंने यहाँ लिखा इट इज शोन
इन फॉलोइंग सर्किट डायग्राम, उसी को हम सर्किट डायग्राम में दिखाएं कि V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के साथ R1 ओम, R2 ओम, R3 ओम तीन प्रतिरोधकों को सीरीज कंबाइन किए हैं। आगे लिखें इन विच फ्लोइंग करेंट इज आई एम्पियर, इसमें आई एम्पियर की धारा पास कर रही है। पूरे परिपथ में एक समान धारा प्रवाहित होती है। आई एम्पियर हर जगह जो भी धारा प्रवाहित हो रही है 5 एम्पियर 10 एम्पियर, उसके लिए हमने कंसीडर किया आई एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रजिस्टर इज V1 वोल्ट, V2 वोल्ट एंड V3 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। और प्रत्येक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का अलग अलग होगा। श्रेणी क्रम संयोजन में सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सभी प्रतिरोधकों का अलग अलग होता है। तो कितना कितना होता है उसको भी हम यहाँ इमेजिन किए हैं। V1 वोल्ट, V2 वोल्ट और V3 वोल्ट है, और इन सबको इस तरह एक सर्किट डायग्राम से शो किए हैं। उस सर्किट को डायग्राम के थ्रू, डायग्राम में ऐसे ही बनाते हैं, बैटरी को, सेल को, मेंस को ऐसे ही बनाते हैं। ये प्लग कुंजी है, अभी ऑन है, ये पॉइंट दिए यहाँ, धारा पास कर रही है, चालू है। तो इस तरह से सभी, ये कुछ भी फैन, बल्ब, हीटर कुछ भी होगा, ये तीनों जोड़े गए हैं सीरीज में। प्रतिरोधक R1, R2, R3, पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 और V वोल्ट के साथ इस तरह से। अब इसी का, चाहे जिसके लिए भी डायग्राम है, चाहे आपके घर में ही कोई सर्किट होगा उसी के लिए डायग्राम समझ लो, या कहीं का भी कोई सर्किट होगा इस तरह से कनेक्ट है सीरीज में, उसी के लिए डायग्राम समझ लो। और उसी के थ्रू हम एक्सप्रेशन देख रहे हैं कि रिजल्ट क्या आता है, क्या रिजल्ट आता है। इसके लिए हमें ओम का नियम सपोर्ट करेगा। ओम्स लॉ सपोर्टेबल है यहाँ। ओम्स लॉ के बिना हम इसे नहीं कर सकते। ओम्स लॉ क्या होता है वो तो आपको पहले ही बताया गया। उसका जो फाइनली एक्सप्रेशन आता है V बराबर आई आर, एक फाइनल एक्सप्रेशन। I बराबर V बटे R, R बराबर V बटे I, तीनों सेम है, एक ही है, एक ही एक्सप्रेशन के रूप में जाना जाता है। ओम्स लॉ के थ्रू ये मिला, तो V बराबर आई आर। यहाँ पर देखिए, अब नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आगे हम सॉल्यूशन को बढ़ाएंगे। अब ओम्स लॉ के से हमें क्या रिजल्ट आएगा, तो ओम्स लॉ के साथ तो तीन तीन रिजल्ट आते हैं। एक V बराबर आई आर होता है, एक I बराबर V बटे R होता है, एक R बराबर V बटे I होता है। तो हम यहाँ किसका यूज करें, हमें क्या सपोर्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ यही बात को सीखना है। इस सॉल्यूशन में एक यही बात पर ध्यान, पूरी तरह से ध्यान टिकाना है। मेन यही है जो आप हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में सेट कर सकते हैं। तो बार बार रिपीट करने और रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और वो क्या बात है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का जो एक मेन प्रॉपर्टी है क्या, कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, लेकिन वो सब जोड़कर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। यानी ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है, 60 वोल्ट, तो 60 वोल्ट ही बटेगा इन तीनों में, कुछ इसमें कुछ इसमें कुछ इसमें। कितना कितना बटेगा वो प्रत्येक के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, लेकिन चाहे जितना भी बटे ये तीनों जोड़ के 60 वोल्ट होगा। यदि हम 60 वोल्ट के परिपथ में 3 नहीं 3000 रजिस्टर को कनेक्ट करते, 3 लाख रजिस्टर्स को कनेक्ट किए रहते, तो उन तीनों लाख रजिस्टर्स का उसका विभवांतर अलग अलग होता, लेकिन जोड़ के 60 वोल्ट ही होता, क्योंकि 60 वोल्ट ही बटता है चाहे जितने भी कनेक्ट करें। परिपथ की वोल्टता जो भी है 60, 20, 50, 12 वोल्ट जो भी है, प्रतिरोधक जितने भी कनेक्ट हैं वही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसी को जोड़ देते हैं तो फाइनली फिर वही रिजल्ट आता है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का मेन प्रॉपर्टी है, और इस तरह से हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी के आधार पर ही एक्सप्रेशन तक पहुंचेंगे। और इस प्रॉपर्टी के आधार पर हम यहाँ लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, because it is series combination, so here
V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस और यदि रहता, यानी V जो है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 जितने सारे रहते कनेक्ट यहाँ, तो तीन ही है, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, अर्थात ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू यहाँ जानना है, सबका वैल्यू जानना है कि सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इन तीनों का अलग अलग कितना होगा, टोटल कितना होगा, V1 V2 V3 होगा, बट उसको ओम्स लॉ से हमें क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, तो ओम्स लॉ से क्या मिलता है, V बराबर आई आर, टोटल है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल फ्लोइंग करंट, इस टोटल यहाँ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आर है। यहाँ पर एक बात लिखना है, एक बात यहाँ पर लिखना है कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आर इन तीनों रेजिस्टर्स का कनेक्ट है, उसके इक्वल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मिलेगा आर ओम हो, इसको कहीं हम सबमिट करते हैं, एंड इट्स रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज आर ओम, यहां पर कनेक्ट, यहां पर सबमिट किए, देख लीजिए कि इट्स रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज आर ओम, टोटल रेजिस्टेंस आर ओम है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है, टोटल फ्लोइंग करंट I एम्पियर है, सो ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर, हम V1 लिखेंगे, V1 इसका केवल इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो में V1 V2 V3 सबका वैल्यू चाहिए, इसी तरह से ओम के नियम से, तो V1 क्या मिलेगा, केवल इसका I इंटू R1, क्योंकि I इसमें भी करंट I एम्पियर पास कर रहा है, इसमें भी करंट I एम्पियर पास कर रहा है, इसमें भी करंट I एम्पियर पास कर रहा है, रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो रेजिस्टेंस अलग अलग है, उसी कारण पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, लेकिन करंट सेम होगा, V1 बराबर I R1, V2 इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें करंट पास कर रहा I इंटू इसका जो रेजिस्टेंस है R2 I R2, एंड V3 इसका पोटेंशियल डिफरेंस, जो उसमें करंट पास कर रहा I इंटू उसका जो रेजिस्टेंस है R3, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू फ्लोइंग करंट इंटू रेजिस्टेंस, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल I इंटू आर, तो I जो करंट पास कर रहा है वो इंटू आर जो प्रतिरोध है वो गुना करेंगे तो विभवांतर मिलेगा, तो प्रत्येक का विभवांतर, जो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, जो इसमें धारा, सब में धारा सेम प्रवाहित हो रही है I एम्पियर, लेकिन प्रतिरोध R1 R2, सो प्रत्येक का विभवांतर I इंटू R1, I इंटू R1 धारा इंटू प्रतिरोध, इसका I R2 धारा इंटू प्रतिरोध, धारा इंटू प्रतिरोध, इसका I R3, तो इस तरह से हम तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किए ओम्स लॉ से, और ये क्यों किए, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट था हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये मुख्य बात है, इसी मुख्य बात का सहारा लेकर हम लोग एक्सप्रेशन तक पहुंचेंगे, और उसके लिए हमने यहाँ पर तीनों को ये सब जानने की कोशिश की। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, आइए, V बराबर आई आर, V1 बराबर आई R1, V2 आई R2, V3 आई R3, आगे और होता तो और कर, तो इस तरह से वैल्यू रख दिए। अब I कॉमन है, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा, I कॉमन था, I कट गया, फाइनली R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और जो भी मिलता, तो ये रिजल्ट मिला, देख रहे हैं रिजल्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज R ओम which is equal to sum of resistance of each connected resistor, सभी संयोजित प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के योगफल के बराबर परिपथ का कुल प्रतिरोध होता है। R कुल प्रतिरोध सभी के योग के बराबर, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, तो इस तरह से एक्सप्रेशन हमें मिला, और इसी एक्सप्रेशन
को हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे और अपने आप में इस सवाल का यही सॉल्यूशन है। आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, उसके लिए एक्सप्रेशन की बात करेंगे, और ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। तो आप इन बातों को समझ गए होंगे। एक बार आप कॉपी पर रिवीजन करेंगे, अपना प्रिपेयर करेंगे, उस पर दिमाग थोड़ा चलाएंगे, फिर ये फाइनली आपका क्लियर हो जाएगा। आइए तो हम फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आज इतने ही। सभी को धन्यवाद।